आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 39 खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। यह मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता के घर ईडन गार्डन्स में। इस वीडियो में बात करेंगे हम इस मैच से जुड़ी हर वो जानकारी जिसका कि आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। पिच रिपोर्ट बताएंगे आपको, बल्लेबाजों को ज्यादा मदद है या गेंदबाजों के लिए इस मैदान पर कुछ है। गेंदबाजों में तेज गेंदबाजी वाले डिपार्टमेंट के लोगों को फायदा है या फिर स्पिनर्स को इस मैदान पर कुछ मदद मिलेगी। अब पिच रिपोर्ट के बाद बात करेंगे हम मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है। वेदर रिपोर्ट में ऐसी क्या डिटेल सामने आई है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। फिर बात करेंगे हम हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में जब जब भिड़ंत हुई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है वो हम आपको बताएंगे। आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि जब हम आपको हेड टू हेड बता चुके होंगे उसके तुरंत बाद हम आपको बताएंगे आईपीएल 2025 में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन है कैसा, कैसा गेम खेल कर आ रही है दोनों ही टीमें, पॉइंट्स टेबल पर दोनों ही टीमों का क्या हिसाब किताब है, कहां पर खड़ी है दोनों ही टीमें, दोनों ही टीमों में क्वालिफिकेशन के चांसेस किसके हैं, तमाम चीजें बताएंगे और फिर वीडियो को एंड कर देंगे प्लेइंग 11 के साथ। तो वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी और एक एक डिटेल जो है वो हम कवर कर चुके होंगे, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुरुआत करते हैं मैच डिटेल से। तो ये मुकाबला खेला जाएगा अप्रैल 21, 2025 शाम 7:30 बजे सोमवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मुकाबला खेला जाएगा और इस मुकाबले में जो दो टीमें होंगी वो होंगी कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस। दोनों ही टीमों की बात करें तो दोनों ही टीमें काफी ज्यादा एकदम तैयार है इस मुकाबले के लिए, क्योंकि अब फर्स्ट हाफ जो है वो खत्म हो चुका है, सेकेंड हाफ में प्रवेश कर चुकी है आईपीएल और अब दोनों ही टीमों के लिए मुकाबले यहां से जो आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हो गया सो हो गया, उसे बरकरार रखना है, अच्छा करना है ताकि क्वालिफाई करना है। क्या कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच से कोई मदद मिलेगी दोनों ही टीमों को? दोनों ही टीमों में बल्लेबाजों को कितनी मदद है, तेज गेंदबाजों को कितनी है, स्पिनर्स को कितनी है, मौसम का क्या हिसाब किताब है? तो चलिए अब जानते हैं ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज कैसा है। तो ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजों के लिए बेस्ट फ्रेंड का काम करती है। बल्लेबाज यहाँ पर दिल खोल कर रन बना सकते हैं, जैसे आपके लाइफ में कोई बेस्ट फ्रेंड होगा या होगी तो आप उनके सामने कैसे एकदम खुलकर बातें कर सकते हैं, वैसे बल्लेबाज यहाँ पर खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। बल्लेबाजों को यहाँ पर झिझकने की जरूरत नहीं है, हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करिए और लप्पे लगाइए, बट गलती मत करिए। गैप्स में मारेंगे तो रन स्कोर करेंगे और एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं और इस बात के पूरे पूरे चांसेस है कि अगर आप 250 रन भी बनाएंगे तो वो चेज भी हो सकता है, क्योंकि बल्लेबाजों को अगर मदद है, शाम का मुकाबला है, ओस की दिक्कत होगी तो गेंदबाज गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे और मुकाबला जो है वो चेजिंग टीम जीत सकती है, इतनी ज्यादा मदद है। तेज गेंदबाजों को मदद है यहाँ पर, लेकिन मैच के शुरुआती पलों में जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा बैटिंग अच्छे से और अच्छी और उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज कैसा रहेगा तो चौकस, शानदार, बल्लेबाजी के लिए गेंदबाजी के लिए ठीक ठाक। ग्राफिक्स के माध्यम से जान लेते हैं पिच का मिजाज कैसा है। ईडन गार्डन्स कोलकाता की पिच मैच में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जा रही है। पिच पर अच्छा उछाल मिलेगा जिससे बल्लेबाजी आसान होगी। औसत पहली पारी का स्कोर 180 से 190 रन है, जो दर्शाता है कि यहां एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिन गेंदबाजों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। पिछले रिकॉर्ड्स के अनुसार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के जीतने की संभावना अधिक रहती है। ईडन गार्डन्स में अब तक कुल 95 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 58% मुकाबले चेस करते हुए जीते जा चुके हैं। इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर 262 रन है, जो दर्शाता है इस मैदान पर बल्लेबाजी कितनी आसान है और बल्लेबाजों को कितना फायदा है। कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी थोड़ी और आसान हो जाएगी। अगर पहले बल्लेबाजी करके 170 के ऊपर का स्कोर रहता है तो वो अच्छा स्कोर माना जाता है, लेकिन क्या वो सेफ स्कोर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर 200, सवा 200,
250 तक भी चेज हो सकता है अगर चेज ढंग से किया जाए तो। मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है वो हम आपको बताते हैं। उसकी समस्या तो होगी लेकिन बारिश की कोई चेतावनी है नहीं, है तो भी आपको डरने की बात नहीं है। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 39 के लिए मौसम विभाग ने कोलकाता का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 34 डिग्री तो वहीं 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए 5% बारिश की चेतावनी जारी की है। तो वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी इस मुकाबले में बहुत ज्यादा परेशान करेगी। कुल 73% ह्यूमिडिटी के चांसेस है। तो ह्यूमिडिटी से आप परेशान हो सकते हैं लेकिन मैच बारिश की वजह से रद्द या उसकी दखलंदाजी ना के बराबर है। 5% है चांसेस लेकिन 5 इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। तो कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक कुल 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें गुजरात का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सिर्फ एक मैच में जीत हासिल की है तो वहीं जीटी के नाम 2 मैच रहे, एक मैच बेनतीजा भी रहा है। तो भाई 2:1 का रेशियो है। एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था तो 3 मुकाबले कुल खेले गए टेक्निकली जिसमें 2:1 का रेशियो है। एक मुकाबला केकेआर के नाम, डिफेंडिंग चैंपियंस के नाम, तो वहीं दो मुकाबले जो हैं वो गुजरात टाइटंस के नाम। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों का इस सीजन प्रदर्शन रहा कैसा है क्योंकि वो जानना बेहद जरूरी है। दोनों ही टीमों के प्रदर्शन पर अगर आप नजर डालेंगे तो एक अर्श पर है एक फर्श पर है, आप ऐसा कह सकते हैं। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त पॉइंट्स टेबल पर केकेआर 6ठे नंबर पर है। 7 मुकाबले खेल चुकी है केकेआर अब तक और 3 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले गवाए हैं। 6 अंक है प्लस 0.547 की नेट रन रेट के साथ 6ठे नंबर पर। पहले नंबर पर है गुजरात टाइटंस। गुजरात वर्सेस दिल्ली का जो मैच खेला गया उस मुकाबले के खत्म होने के बाद हम ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी कि जब आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है कि सिनेरियो थोड़े बदले बदले से भी नजर आए, बट हम आपको बता रहे हैं कि जीटी वर्सेस डीसी के बीच जो मैच खेला गया उस मैच के बाद हम आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जीटी उस वक्त तक टॉप पर है, 7 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले गवा दिए, 10 अंक है प्लस 0.984 की नेट रन रेट है इस वक्त गुजरात की। अब दोनों ही टीमों के पिछले 5 मैचों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे पहले हम बात करते हैं केकेआर की। तो केकेआर के लिए इस सीजन अभी तक जीत हार जीत हार जीत हार जीत हार, एक मैच जीतेंगे तो एक मैच हार जाएंगे, फिर उसका अगला जीत जाएंगे, फिर उसका अगला हार जाएंगे, फिर उसका अगला जीत जाएंगे, फिर उसका अगला हार जाएंगे और ये लूप में चल रहा है। क्योंकि जो लास्ट मैच केकेआर ने खेला वो 16 रनों से हारे, उससे पिछला मुकाबला सीएसके से जीते 8 विकेट से, उससे पिछला मुकाबला एलएसजी से हार गए 4 रनों से, उससे पिछला मुकाबला सनराइजर्स को 80 रनों से हरा दिया, उससे पिछले मुकाबले में मुंबई से 8 विकेट से हार गए, उससे पिछले मुकाबले में आरआर से जीते 8 विकेट से और पहले मुकाबले में यानी उससे पिछले मुकाबले में 7 विकेट से आरसीबी से हार गए। तो जीत हार से शुरू, जीत हार जीत हार जीत हार जीत हार, कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहा है केकेआर का। अब बात करते हैं हम गुजरात टाइटंस का क्या सिनेरियो रहा है। गुजरात टाइटंस ने 7 में 5 मुकाबले जीते हैं। अगर आप एलएसजी वाला मुकाबला हटा दे, दिल्ली से पिछला मुकाबला जीते और फिर उससे पहले एलएसजी से हार गए थे 6 विकेट से, तो उससे पीछे 4 मुकाबले बैक टू बैक जो है वो जीत कर आई थी गुजरात। पहला मुकाबला हार गए थे, 4 बैक टू बैक जीते, फिर एलएसजी से हारे, तो उसके बाद पिछले मुकाबले में दिल्ली को हरा दिया 7 विकेटों से। 200 से ऊपर का रन चेस था वो। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ऐतिहासिक टाइप मुकाबला था। 200 से ऊपर के रन चेज अमूमन रोज रोज हम नहीं देखते। मतलब क्रिकेट का स्टैंडर्ड उतना ऊपर हो गया है कि अब तो 250 रन भी सेफ नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी अभी भी इतना नहीं बदला है क्रिकेट कि आप हर रोज 200 से ऊपर का रन चेज देख सकते हैं, बट हर रोज नहीं। तो वो 200 से ऊपर का रन चेज जब भी किसी मुकाबले में होता है तो वो ऐतिहासिक होता है और गुजरात वो ऐतिहासिक काम करके आ रही है। अब बात करते हैं हम दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 किस प्रकार रह सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की विजिटिंग टीम। साई सुदर्शन, शुभमन गिल ओपन करेंगे, उसके बाद आएंगे जॉश बटलर, शतक से चूक गए पिछले मुकाबले में। वो जो 200 से ऊपर का रन चेज था उसमें 3 रनों से शतक से चूक गए जॉर्ज द बॉस बटलर। बहुत ही ऐतिहासिक पारी और इस सीजन हम 2 बार ऐसा देख चुके हैं कि कोई बल्लेबाज शतक से चूका हो। एक थे श्रेयस अय्यर और एक जॉर्ज बटलर, दोनों ही
इत्तेफाक से 3 रनों से रह गए। उसके बाद अगर आप देखें तो वॉशिंगटन सुंदर आएंगे, शरफन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, आरसाई किशोर और मोहम्मद सिराज। केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो क्यूडीके यानी क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण दोनों ओपन करेंगे। फिर आएंगे अजिंक्य रहाणे, कप्तान, वाइस कैप्टन वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, एनरिक नोकिया, वरुण चक्रवर्ती और अंकृश रघुवंशी। दोनों ही टीमों की बात करें, दोनों ही टीमें सॉर्टेड नजर आ रही है, लेकिन ज्यादा सॉर्टेड गुजरात की टीम है। गुजरात की टीम में जो टॉप 3 और 4 बल्लेबाज हैं वही है जो है। जिस मैच में गुजरात का टॉप 3 फ्लॉप हो गया, 4 फ्लॉप हो गया, उस मैच में क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अभी तक तो ऐसा हुआ है कि टॉप 3 में कम से कम एक बल्लेबाज चलता ही है, टॉप 4 में कम से कम 2 बल्लेबाज चलते हैं। पिछले मुकाबले में भी अगर आप देखें तो शुभमन गिल ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, साई सुदर्शन स्टार्ट लेकर शांत हो गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नंबर 3 और नंबर 4 के बल्लेबाजों ने ऐतिहासिक पारियां खेली। एक अर्धशतक से चूके, एक शतक से चूके, शरफन रदरफोर्ड अर्धशतक से चूके। केकेआर और गुजरात के बीच मैच नंबर 39 खेला जाएगा केकेआर के घर में, कोलकाता नाइट राइडर्स के घर यानी ईडन गार्डन्स में। और इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर जरूर दीजिएगा।